हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स। किसी मटेरियल में टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट किया जा सकता है। लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ए वायर। देखिए एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है किस क्वांटिटी को, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर टेकिंग एम एल। सिग्मा और के तो जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। टेकिंग एम एल टी आई एंड के एज डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ टाइम करंट एंड टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्वांटिटी जेड। जेड का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन दिया, इसी में से आपको चुनना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एस तो यहाँ दिख ही रहा है कि क्या है, सिग्मा दिया ही है, के दिया ही है। तो हम लोग पहले एस सिग्मा और के का डायमेंशन लिख लेते हैं, फिर इस जेड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन आप लोगों को पता होगा, कम से कम फॉर्मूला तो जरूर पता होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क का डायमेंशन आप लोगों को पता होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये वर्क हो गया। और पर यूनिट चार्ज, चार्ज का भी जानते हैं आप लोग, आई टी। और ये हो गया डेल्टा भी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा का तो क्या दिया है, देखिए के दिया है किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, यही टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा बाई के। अब यहाँ से एस का अगर डायमेंशन हम लोग लिखें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी यहाँ से हो जाएगा -3 और आई -1 और के -1। अब यहाँ से देखिए ये एस का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं किसका, सिग्मा का। सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, करंट डेंसिटी जे इक्वल सिग्मा ई। अब जे का वैल्यू क्या, तो जे का वैल्यू आप जानते हैं आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया, और इक्वल सिग्मा इंटू ई। यहाँ से हम लोग सिग्मा का डायमेंशन लिख सकते हैं। देखिए आई बाई ए को क्या लिखेंगे, करंट के लिए तो आई ही है, और ए डिनोमिनेटर में है, इसके लिए क्या लिख लेंगे, एल -2, एल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो एल -2। यही हो गया आपका जे, करंट डेंसिटी। और इक्वल सिग्मा का तो सॉल्व ही करना है। और इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स का क्या होगा, तो एम एल टी -2, ये भी याद होगा आप लोगों को, और पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाई आई टी। तो जब न्यूमरेटर में लिखेंगे तो आई -1 और टी भी -1, तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ से अब फाइनली अगर सिग्मा को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो सिग्मा का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, एम यहाँ से डिनोमिनेटर में आएगा तो एम का पावर -1, एल यहाँ से डिनोमिनेटर में आया ऊपर जाके -1 और पहले से -2 है, तो ये हो गया एल -3। टी देखिए टी -3 नीचे आएगा, ऊपर जाके टी +3 हो जाएगा। आई -1 नीचे आएगा, ऊपर जाके प्लस आई हो जाएगा, और प्लस आई एक पहले से है, तो ये हो गया आई स्क्वायर। यही आ गया आपका सिग्मा का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और एक है थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन में इक्वल्स के ए डेल्टा थीटा टी हाई माइनस टी लो, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, और डिवाइड बाई एल। यहाँ से इस के का हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो इस के का फार्मूला हम लोग अगर लिख लें तो क्या आ जाएगा, देखिए सीधा यहाँ से लिखते हैं हम लोग डी क्यू बाई डी टी। ये तो पावर हो गया, पावर आप लोग जानते होंगे, सीधा लिखिए इसको, के सिंप्लीफाई करने का क्या जरूरत है। तो पावर का लिखिए एम एल स्क्वायर टी -3, यही डी क्यू बाई डी टी हो गया, और इक्वल्स के का तो निकालना ही है, ए बाई एल, यहाँ एल स्क्वायर, ये एल एक कैंसिल होके क्या बचेगा, एक एल बचेगा, और डेल्टा थीटा का तो केल्विन दिया ही है, केल्विन के लिए के। अब यहाँ से अगर इसका हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लें थर्मल कंडक्टिविटी का, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, इक्वल्स देखिए एम, एक एल यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये बचा एल, और
टी माइनस 3 और ये k चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके k माइनस 1। यही आ गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी k का वैल्यू। और अब हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है z के लिए, तो z इक्वल्स देखिए एस स्क्वायर। अब s का सामने दिख रहा है आपका डायमेंशन, एक स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो गया m स्क्वायर l का पावर 4 t टू द पावर माइनस 6 i टू द पावर माइनस 2 k टू द पावर माइनस 2। ये हो गया एस स्क्वायर। सिग्मा, सिग्मा का देखिए यहाँ, तो पुट कर लीजिए इसको, m का पावर माइनस 1 l का पावर माइनस 3 t टू द पावर 3 और आई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल जो है, तो इसका भी हम लोग अभी सॉल्व किए ही हैं, सामने ही है। तो m l t माइनस 3 k माइनस 1। अब यहाँ से देखिए इसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, m माइनस 1 और ये भी ऊपर जाके माइनस 1, तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 है, ये कैंसिल हो गया। l का पावर 4 और देखिए यहाँ l का पावर माइनस 3, और ये l ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये l का पावर माइनस 4 और l का पावर प्लस 4, ये भी कैंसिल हो गया। t टू द पावर माइनस 6 और यहाँ t टू द पावर 3 और ये भी ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो t टू द पावर 6 ये दोनों मिलके, और t टू द पावर माइनस 6 ये भी कैंसिल हो गया। i का पावर माइनस 2 और i का पावर प्लस 2 ये भी कैंसिल हो गया। k का पावर माइनस 1 नीचे बचा, k का पावर माइनस 2 ऊपर बचा, तो यहाँ से z का फाइनली क्या सिंबल बच गया, डायमेंशनल फार्मूला k टू द पावर माइनस 1, यही z का डायमेंशनल सिंबल आ गया। अब देखिए अगर इसको मिलाएं हम लोग, तो ऑप्शन ए में तो सब जीरो है, ऑप्शन सी में एम एल का पावर है, यहाँ एम एल का पावर कुछ है ही नहीं, इसमें भी एम एल का पावर दिया है, बी में m0 l0 t0 i0 k माइनस 1, यही आपका बी ऑप्शन सही होगा। यही आंसर है और ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का।